फौजी तबके के बारे में ये कहूँगा कि फौजी तबका ऐसा है जो अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर मुल्क की सरहद पर जाकर मुल्क की हिफाजत करता है। वो हिफाजत करता है जिससे कि वज़ीर आज़म सीना ठोक कर ये कहते हैं कि मेरा सीना 56 इंच का है। या हम घर में घुस के मारने की बात करते हैं, इसी तबके की हिम्मत पर यह बात कही जाती है। पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं, हम हिंदुस्तान अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। यह और सरहद को बचाने का काम सियासी लीडर का नहीं होता, सरहद को बचाने का काम फौजी लीडर का होता है। सियासी लीडर एसी एयर कंडीशन रूम में बैठता है और ये कहता है कि हम घुस के मारेंगे, लेकिन फौजी सरहद पर सीने पे गोली खाकर मुल्क की हिफाजत करता है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बैठने वाले ये भूल गए हैं कि फौजी की कितनी अहमियत होती है। शायद इसीलिए आज फौजी के ऊपर भी, फौजी के इनकम के ऊपर भी, या डिसेबिलिटी के, जो फौजी गोली खाकर या जख्मी हो जाता है उनके ऊपर इनकम टैक्स का एक झटका लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पेंशन याफ्ता मुलाजिमीन, जो फौजी मुलाजिमीन हैं, उनको 1922 से 1922 से इनकम टैक्स में छूट थी कि वो अपने, चूँकि सरहद की हिफाजत करने में उन्हें ज़ख्मी आए हुए थे या उनकी सेहत ख़राब हो गई थी, तो उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाती थी। लेकिन 2026 में निर्मला सीतारामन ने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब ये बजट में ये जो छूट थी, पेंशन की जो छूट दी जाती थी, उसे ख़त्म कर दिया है और वो लोग भी अब पेंशन में इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं। डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है अगर देखा गया तो ऐसा फौजी या ऐसा आदमी जो सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रहा है, अगर उसे किसी भी कीमत पे, किसी भी वक्त पर मुल्क की अपनी सर्विस के दौरान में अगर इंजरी होती है तो उसे हायर कंपनसेशन फॉर सीवियर डिसेबिलिटीज दी जाती थी। लेकिन अब ये भी इनकम टैक्स के दायरे में लाने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यह फौजी तबका भी अब इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है, जिससे कि उनको जो मिलने वाली मराद थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर, बल्कि ख़त्म कर दी गई है। आहिस्ता आहिस्ता और भी सख्तियाँ आते जा रही हैं।